बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात शिशम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम अपना उर्दू ग्रामर का काम करेंगे। तो आज हमने ख़त लिखना है जिसका उन्वान है महकमा मौसमियात के नाम महकमा माहौलियात के नाम सरबराह के नाम हमने लिखना है, जो फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए कुछ तदाबीर हमने उनको देनी है, कुछ तजावीज़ उनको पेश करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ख़त लिखने के क्या असूल हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी डिफ़ाइन के बारे में बताती हूँ। ख़त का मतलब है तहरीर, रुका, चिट्ठी, हाथ का लिखा। जो लोग मसलन रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब वगैरह हमसे दूर होते हैं, उनके नाम जो बाज़ ये जुमले लिखे जाएँ उसे ख़त कहते हैं। बस लिख कर बात करना ख़त कहलाता है। ख़त के ज़रिए हम एक दूसरे के हालात से बाखबर हो जाते हैं, या अगर हम किसी इंसान तक अपने इर्द गिर्द के हालात पहुंचाना चाहते हैं तो उनको भी बाखबर करने के लिए हम उनको ख़त लिख सकते हैं। ख़त लिखते हुए चंद असूल होते हैं जो कि दर्ज झेल हैं। तो ये हैं आपके वो असूल, इनको देखें। सबसे पहले ख़त लिखने के कुछ अहम असूल होते हैं जिनको मद्देनज़र रख कर हम रखते हैं। ख़त के आगाज़ में पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए। लेकिन अभी ये जो है ना, ख़त के आगाज़ में लिखा नहीं जाता। कुछ हमारे तदरीसी मकासद में सिर्फ़ इसको इतना अस्सलाम वालेकुम जो हम स्टार्ट में लिखते हैं, कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी मरकज़, इसके बाद हम डेट लिख देते हैं और उसके बाद हम जनाब लिख के इसको शुरू करते हैं। ख़त के शुरू में ख़त लिखने वाले का अपना मुकम्मल पता और तारीख़ दाएं तरफ मुख्तसरन लिखिए, क्योंकि हम लोग तदरीसी मकासद के लिए लिख रहे हैं, हम किसी को बाकायदा ख़त नहीं लिख रहे। तो जब हम बाकायदा लिखेंगे तो हम उसमें उसका पता भी लिखेंगे और उसके मतलब शहर का नाम और तारीख़ वगैरह तमाम डिटेल्स लिखेंगे। नई सतर पर मुखातिब के अलकाब और अस्सलाम वालेकुम या आदाब तहरीर करें। जैसे हम कहते हैं जनाब, और उससे नीचे वाली लाइन में लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। फिर नई सतर से ख़त का मज़मून शुरू कीजिए। तो हम नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं, जैसे मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी आप लोगों को। वो मैंने जो लेटर लिखा है उसके अबाउट इसी के अकॉर्डिंग होगा, तो मैं आप लोगों को साथ साथ आगाह करती जाऊँगी। मज़मून के ख़ात्मे पर अलविदाई कलमात जैसे वस्सलाम वगैरह होते हैं। आखिर में ख़त लिखने वाला अपना नाम लिखे, तो हम वो नहीं लिखते होते ख़त में, चूँकि हम लोग ये इम्तिहानात में ख़त लिखते हैं या फिर हम टेस्ट में लिखते हैं, तहरीरी जायज़े में लिखते हैं, तो उसमें हम वही तदरीसी मकासद के लिए लिख रहे होते हैं, हम किसी को बाकायदा नहीं लिख रहे होते, इसलिए हम अलिफ बे जीम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अहम नुकात में, इम्तिहान में ख़त में अपना पता लिखने के बजाय कमरा इम्तिहान लिखिए और आखिर में नाम के बजाय अलिफ बे जीम लिखिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ रूल्स थे जिससे मैंने आप लोगों को आगाह किया। अभी हम ख़त की तरफ आते हैं। जी यहाँ पे देखें, ये मैंने लिखा हुआ है कमरा इम्तिहान 2 दिसंबर 2020। डेट पर हम उर्दू में ही लिखेंगे। इसके बाद ये मैंने लिखा हुआ है, इसका अलकाब आदाब है। ये देखें, जनाब सरबराह इदारा महकमा माहौलियात अलिफ बे जीम, हम यहाँ पे चिश्तियाँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद है अस्सलाम वालेकुम जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल बरसात का मौसम है। इस दफ़ा चिश्तियों में अच्छी खासी बारिशें हुई हैं, जिसके बाइस जगह जगह गंदे पानी के तालाब बन चुके हैं। इन तालाबों में गंदी बदबू के साथ बेशुमार इक़साम के जरासीम और मच्छर पैदा हो रहे हैं। जहाँ से गुजरे हद दर्जा बदबू के शदीद झोंकों का शिद्दत से एहसास होता है। इससे ना सिर्फ वबाई अमराज पैदा हो रहे हैं, बल्कि बुरी तरह फ़िज़ा भी मुतासिर हो रही है। दर्ज झेल कुछ तदाबीर पेश करता हूँ जो इन संगीन हालात में हिफाजती तदाबीर के तौर पर मावन साबित होंगी। नंबर 1, पानी के गढ़ों में मिट्टी डलवाकर इनको भर दिया जाए। लोगों को इनफरादी तौर पर अपनी गली मोहल्ला की सफाई के लिए ख़ास किस्म की हदायत जारी की जाए। मच्छर मार स्प्रे करवाया जाए और
گلیوں میں سریعام کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو جرمانے عائد کیے جائیں، اور شجرکاری مہم پر خاص یا خصوصی توجہ دی جائے۔ والسلام، ساکن محلہ علی بیجی۔ تو اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ساکن محلہ سیٹلر ٹاؤن چشتیہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ ہم نے نہیں لکھا۔ تو ابھی آپ لوگوں نے بس یہ خط آپ لوگوں نے خط نویسی ہے، اس کو آپ لوگوں نے اس کے روز بھی یاد کرنے ہیں اور پھر اس کو لکھنا ہے اور مجھے لکھ کے آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے۔ تھینک یو۔